शुभमन गिल भारत के ओडीआई कप्तान भी हैं, टेस्ट कप्तान भी हैं। प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट का टाइटल हासिल करने वाले शुभमन गिल देश में तेजी से अपना नाम कमा रहे थे, क्रिकेट की दुनिया में तरक्की कर रहे थे। लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले सवाल खड़ा हो गया है कि भैया शुभमन गिल टी20 टीम में जगह भी डिजर्व करता है कि नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकाश कौशिक और शुभमन गिल पे सवाल आने शुरू हो गए हैं कि भैया क्या ये टी20 टीम में डिजर्व करते हैं कि नहीं। जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं अब वो ये सवाल उठाने लग गए हैं कि हमने मान लिया शुभमन गिल एक टैलेंटेड प्लेयर है, पर क्या शुभमन गिल उस हिसाब से डोमिनेट कर रहे हैं एट द एज ऑफ 26 जिस हिसाब से विराट कोहली 26-27 में डोमिनेट करते थे। आपको याद होगा 2016 के अंदर विराट कोहली का क्या डोमिनेशन एरा था भैया। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में तो विराट कोहली ने हर दुनिया में हर कोने में जाके रन बनाए थे, हर फॉर्मेट में रन जाके बनाए थे। 2014 का टी20 वर्ल्ड कप आप याद कर लो, 16 का आप याद कर लो, तो परफॉर्मेंस हमेशा आई है। और अब जब विराट कोहली के साथ हम शुभमन गिल को रख के कंपेयर कर रहे हैं, जिस हिसाब की हाइप थी भैया टी20 के अंदर तो परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। There is no doubt about the fact कि शुभमन गिल एक बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज हैं, एक बेहतरीन ओडीआई बल्लेबाज हैं और आगे जाके ये इंडिया के लिए काफ़ी रन्स बना के दे सकते हैं। लेकिन अब टी20 के अंदर पिछले कुछ मुकाबलों के आप स्कोर सुनेंगे। आइए आपको ज़रा बताता हूँ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी सीरीज चल रही है, 2 टी20 हो गए। एक में बनाए 2 गेंदों में 4 रन, एक चौका लगाया, आउट हो गए। फिर अगले मैच में तो भैया 0 डक पे पहली बॉल गोल्डन डक आउट होके चले गए। इससे पहले एशिया कप था, एशिया कप में भी कोई बड़ी पारी नहीं है। यूएई में 20 थे, पाकिस्तान के खिलाफ 10, ओमान के खिलाफ 5, फिर पाकिस्तान के खिलाफ 47, बांग्लादेश के खिलाफ 29, 4 रन श्रीलंका के खिलाफ, पर पाकिस्तान के खिलाफ 12, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 और 29। और जो 46 रन भी बनाए थे वो 39 बॉल्स में बनाए थे, तो वो कोई खास अच्छी पारी नहीं थी। इसकी वजह से दर्शकों आप समझें कि पूरा एशिया कप चला गया। पूरे एशिया कप में आप ओमान, यूएई जैसी टीम्स के साथ भी खेल लिए, श्रीलंका के खिलाफ भी खेले, आपके रन नहीं बने। पाकिस्तान के खिलाफ 3 मुकाबलों में मौका दिया गया, बड़ा बात है, बड़ी बात है। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी मुकाबला होगा, अब होगा कभी साल 2 साल में एक बार हो गया तो हो गया, और वहां पे अगर आपका इस लेवल का प्रदर्शन होता है तो दैट इज अ कंसर्न। उसके अलावा 5 मैच की टी20 सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, उसमें लगातार कोई कैसे फेल हो सकता है दर्शकों। और अब साउथ अफ्रीका के भी 2 मैचेस हो गए हैं, उसमें भी बैक टू बैक फेलियर्स। ये एक चिंता का विषय बन गया है दर्शकों शुभमन गिल के लिए, स्पेशली क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस देखो आप। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ 29 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 136 का है। अब एक बार आप शुभमन गिल को संजू सैमसन से कंपेयर करो। संजू सैमसन भी तो बाहर बैठे हैं और संजू सैमसन तो ओपन भी नहीं कर रहे। 21 पारियां खेली हैं दोनों ने, 500 रन बनाए, 506 रन बनाए हैं गिल ने और 621 रन है संजू सैमसन के। 29 की एवरेज है गिल की, 32 की एवरेज है संजू सैमसन की। और ये याद रखना संजू सैमसन नंबर 5 पे खेला है। इसके अलावा स्ट्राइक रेट के अंदर भाई साहब 157 स्ट्राइक रेट है संजू सैमसन का और 136 स्ट्राइक रेट है शुभमन गिल का, और शुभमन गिल ओपनर है। सिर्फ 2 50s लगी हैं 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से, और वहीं संजू सैमसन ने 2 50s के साथ साथ 3 शतक भी लगाए हैं, 3 सेंचुरीज। लेकिन इसके बावजूद संजू सैमसन से पहले शुभमन गिल को रखा जा रहा है। यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं, अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल ही ओपनिंग करेंगे। टी20 जैसा फॉर्मेट जहां भैया विराट कोहली तक पे सवाल उठा देते थे आप, तो अब शुभमन गिल पे कैसे कोई चुप रहेगा। दर्शकों ये क्रिकेट गेम ऐसी है, एक दिन आपको महाराज बनाती है, अगले दिन आपको उतारती भी है। लेकिन शुभमन गिल अनडाउटेडली वेरी फाइन टेस्ट बैट्समैन, ब्रिलियंट ओडीआई बैट्समैन, कमाल के खिलाड़ी हैं। इंडियन क्रिकेट का प्रेजेंट भी है, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर भी है। लेकिन टी20 क्रिकेट में ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये इतने टाइम के बाद तो अगर आप लगातार 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं करोगे। जून 2024 में हुआ था वर्ल्ड कप, 25 दिसंबर चल रहा है, ऑलमोस्ट 26 ही आ गया। वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम यहाँ। अब क्या वर्ल्ड कप में, और ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप आ गया ना 1-1.5 महीने बाद, इसीलिए अब वर्ल्ड कप में अगर शुभमन गिल को अच्छा प्रदर्शन करना है दर्शकों, तो उन्हें रन बनाने पड़ेंगे। इसके साथ एक और अनवांटेड रिकॉर्ड बना लिया है दर्शकों शुभमन गिल ने कि मोस्ट कंसेक्यूटिव टी20 इनिंग्स बाय एन इंडियन ओपनर
विदाउट स्कोरिंग 50। 17 पारियां हो गई हैं, शुभमन गिल ने 50 नहीं मारी है। 16 पे अजिंक्य रहाणे थे, 16 पे ही ईशान किशन थे और 14 पे थे शिखर धवन। और आपको याद होगा शिखर धवन का भी T20 एग्जिट कोई खास अच्छा था नहीं। तो अगर आप सीनियर प्लेयर्स को बाहर बिठा के यंग टैलेंट की वजह से ही आपने शुभमन गिल को प्रमोट किया है, तो अब यंग टैलेंट भी बाहर बहुत है। बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं। संजू सैमसन बड़ा नाम है, यशस्वी जायसवाल बड़ा नाम है। तो क्या इन्हें ओपनिंग की पोजीशन देनी चाहिए? सवाल है दर्शकों, और T20 वर्ल्ड कप से पहले जवाब भी ढूंढना पड़ेगा। पर आपको इस मामले में क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए।